हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज के इस सेशन में हम यूपी आरओ एंड आरओ के लिए घटना चक्र हिंदी में प्री प्लस मेंस के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आपके 55 प्लस मार्क्स लाने में हेल्पफुल रहेंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 201 है। इससे पहले के और भी वीडियो में आपके क्वेश्चन कवर कराए जा चुके हैं। ये हमारा विलोम चल रहा है। देखते हैं। गमन का विलोम शब्द है। गमन मीन्स होता है जाना, निर्गम, गमनागमन, आगमन, प्रत्यागमन। तो गमन मीन्स जाना और आगमन मीन्स आना। तो ये आपका विलोम हो जाएगा एक दूसरे का। तो सी ऑप्शन सही है। गमन का विलोम होगा आपका आगमन। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तो भी इसका विलोम आगमन भी होगा। आगमन, प्रस्थान मतलब भी क्या होता है कि वहाँ से इंसान चला गया। तो इस तरह से प्रस्थान का भी आपका विलोम आगमन होगा और गमन का भी विलोम क्या होगा, आगमन होगा। प्रत्यागमन का अर्थ होता है गृहागमन, आना जाना दोनों। तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द जो सही नहीं है वह कौन सा युग्म है जो विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त होता है। तो ये आपका नूतन का सनातन होता है। नूतन मीन्स नया हो गया, सनातन भी नया होता है। तो इस तरह से आपके डी ऑप्शन जो है गलत है। बाकी जो है तीनों आपके विलोम सही हैं। नूतन का विलोम होगा आपका पुरातन। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। प्राचीन का अर्वाचीन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है यूपी एनआरओ में। जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना रहे थे तो उसमें जो है आपके काफ़ी बार पूछा गया है। पुरातन का अधुनातन भी होता है। तो पुरातन का देखिए आपका नूतन भी हो जाएगा, अधुनातन भी हो जाएगा। आद्य का अंत्य होता है। आद्य मतलब शुरू होना और अंत्य मतलब अंत ही समझ लीजिए। पूर्वतन का भी विलोम आपका क्या होगा, नूतन होगा। कालातीत का अनतीत हो गया। तो इसमें जो भी विलोम दिए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कालातीत का अनतीत हो गया, ये आपको याद करने लायक है। पूर्वतन का नूतन हो जाएगा, नूतन का पुरातन है विलोम, और पुरातन का अधुनातन भी होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक मतलब क्या होता है, जो बिना डरे हुए होता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्भीक कहते हैं। निर्भय जो नहीं डरता है। साहसी, साहसिक, कातर, कायर। तो इसमें ए और बी दोनों ही जो हैं इसके विलोम नहीं हैं, क्योंकि साहसी का भी मतलब वही होता है, मतलब बिना डरे हुए जो होता है, और साहसिक भी वही अर्थ रखता है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से हम देखेंगे निर्भीक का विलोम क्या हो जाएगा, कातर और कायर। क्वेश्चन नंबर है 204। निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुति, संस्तुति, संवेदना, स्तवन। तो ये हो जाएगा आपका स्तुति। स्तुति मतलब प्रार्थना करना और निंदा मतलब बुराई करना। तो इस तरह से आपका निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुति हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निंदा का विलोम स्तुति है। संस्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा या सिफारिश से। स्तवन का अर्थ होता है प्रशंसा करने से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्तवन का अर्थ क्या होता है, पहले आपको यही पता होना चाहिए। स्तवन का अर्थ क्या है, तो प्रशंसा करने से है इसका अर्थ। संवेदना भिन्न अर्थ प्रकट करता है। तो ये हमारा मौन शब्द का विलोम है। मौन मतलब चुपचाप रहने वाला। मुखरता, मूकता, वाचालता, प्रगल्भता। तो ये हो जाएगा आपका मुखरता। जो मौन रहता है वो कुछ भी नहीं बात करता, मतलब शांत रहता है एकदम से। और यहाँ पे हो जाएगा आपका सही विलोम क्या होगा, मुखर होगा, न कि मुखरता होगा। यहाँ पे मौनता होता तो जाके आपका मुखरता विलोम बनता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ना होने की वजह से तो हम इसको लगा सकते हैं। तो मौन का विलोम क्या हो जाएगा आपका, मुखर हो जाएगा। मुखरता नज़दीकी विलोम है, इसलिए इसे स्वीकार कर लिया गया है। मूकता का विलोम वाचलता होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मूकता का विलोम क्या होगा, वाचालता होगा। वाचाल मीन्स बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मूकता मीन्स कम बोलने वाला। मधुर का विलोम है। मधुर का विलोम क्या है,
आम्ल, तीक्ष्ण, छरित, कटु। तो मधुर मतलब बहुत मीठा बोलने वाला और कटु मतलब बहुत कड़वा बोलने वाला। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही है। तो मधुर का विलोम आपका कटु हो जाएगा। मीठा का विलोम कड़ुआ हो जाएगा। खट्टा, तीखा, नमकीन। अलग अलग अर्थों में अगर दिया होगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका मीठा का विलोम खट्टा भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है। तो मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में हम देख सकते हैं। कटु के साथ साथ आम्ल, तीक्ष्ण भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड अगर हमें कटु दिया है तो हम कटु ही लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे कटु नहीं होता, तीक्ष्ण नहीं होता तो हम आम्ल को लगाते। अगर आम्ल भी नहीं होता तो हम मान लीजिए तीक्ष्ण दिया होता तो तीक्ष्ण को लगा लेते। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मधुर के 3 विलोम हैं, आम्ल, तीक्ष्ण और कटु। तो सबसे एप्रोप्रिएट आपका कटु है, इस वजह से इसी को लिया गया है। होता तो तीनों ही है। क्वेश्चन नंबर है 207। निर्दय का विलोम शब्द है। निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? सहृदय, सह, सभय, सदय। तो ये आपका सदय हो जाएगा। निर्दय मतलब बिना डर के जो होता है, निर्दय मतलब जिसके दिल में दया ना हो, असदय मतलब जिसके दिल में दया होती है। निर्दय का विलोम आपका सदय हो जाएगा। सहृदय का अर्थ होता है हृदय सहित। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अहृदय या हृदयहीन, मतलब जिसके पास हृदय ना हो। सभय का अर्थ होता है भय सहित। जिसके पास, सभय का मतलब भय मतलब होता है आप जो डरता रहता है उसे हम भयभीत या भ्रमित रहता है जो। असभय का भी अर्थ होता है भय सहित, तो उसके अंदर भय बसा हुआ है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अभय हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम है आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो इसका हो जाएगा आपका आलोक। तिमिर का विलोम होता है आलोक या प्रकाश। तिमिर मतलब अंधेरा होता है। आप अंधेरा या अंधकार का जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तो वहाँ तिमिर भी होगा आपका एक। तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक। आलोक मीन्स प्रकाश ही होता है, या एक तरीके से उजाला कह सकते हैं। तो आलोक या प्रकाश दोनों ही तिमिर के आपके विलोम हो सकते हैं। रंगीन का विलोम रंगहीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 209। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? मंद, प्रखर, तीव्र, क्षीण। तो इसका हो जाएगा आपका मंद। तीक्ष्ण का विलोम मंद हो जाएगा। इसका विलोम कुंठित, भोथरा भी हो सकता है। तो तीक्ष्ण का विलोम अगर मंद दिया है वहाँ पे ऑप्शन में तो हम मंद लेंगे, अगर कुंठित दिया है तो कुंठित लेंगे, भोथरा दिया है तो भोथरा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीक्ष्ण के 3-3 विलोम हैं। मोस्टली जो 2-2 या 3-3 अर्थ रखते हैं या विलोम होते हैं उनको जरूर लिख लिया करिए। प्रखर और तीव्र दोनों ही समानार्थी हैं। प्रखर मतलब बुद्धि तेज होना, तीव्र मतलब भी तेज ही होना होता है। तो इस तरह से प्रखर और तीव्र दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। पुष्ट का विलोम हो जाएगा क्षीण। हष्ट पुष्ट, जैसे कोई बंदा खा पी के मोटा हट्टा कट्टा होता है तो उसे हम हष्ट पुष्ट कहते हैं। और यहाँ पे जब क्षीण हो जाए, आपकी बॉडी बहुत कुपोषित हो तो उसे हम क्षीण कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो पुष्ट का विलोम क्षीण हो जाएगा। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। उदात्त का विलोम क्या होगा? उद्धत, दानशील, अनुदात्त, क्षमावान। तो ये हो जाएगा अनुदात्त। उदात्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुदात्त। इसे हम पहले भी हमारे क्वेश्चन में आ चुका है उदात्त, तो इसको हम पहले की वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि उदात्त का विलोम क्या होगा? अनुदात्त। इस संदर्भ में उद्धत, दानशील, क्षमावान सही नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? कठोर, निर्भय, अपव्यय, अनुदार। तो ये हो जाएगा उदार मतलब जो दयावान, जिसका हृदय बहुत जल्दी क्या कहते हैं कि किसी को रोते गाते देख पिघल जाता है, तो इस तरह से हम उदार कहते हैं। अनुदार मतलब जो कठोर हृदय वाला होता है। देखो यहाँ पे हम ना आपको बहुत एग्जैक्ट वर्ड ही नहीं बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका बस इसका मतलब ये होता है। आप लोग उसको भाव को समझिए कि यहाँ पे ये भाव प्रकट हो रहा है, जिससे आप लोग भी थोड़ा सा अगर एग्जाम में बैठे रहें तो अंदाज़ा लगा सकें, ना कि रट्टू तोता बन के जाइए कि हाँ मतलब उदार का हृदय बहुत अच्छा होगा, दयावान होगा, ऐसा कुछ मत करके जाइएगा। हाँ पता है तो अच्छा है आपको, लेकिन रटिएगा नहीं। उदार का विलोम अनुदार हो जाएगा। कठोर का
जो विलोम होगा वो कोमल होता है। निर्भय का भय होता है। तो यहाँ पे आप 2-2 3-3 बार पढ़ेंगे तो खुद उसका मतलब समझ जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा जटिल वर्ड है, नहीं समझ में आ रहा, उसको गूगल कर लीजिए, 1-2 बार यूज में लाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? काला, कृष्ण, असित, श्यामल। तो यह हो जाएगा आपका कृष्ण। आपने शुक्ल वेद और यजुर्वेद के ही 2 पार्ट होते हैं, कृष्ण और शुक्ल, आप पढ़े होंगे, तो आपको ऐसे भी याद हो जाना चाहिए। शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। काला, असित, श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ना कि विलोम हैं। क्वेश्चन नंबर है 213। सजल का विलोम है। सजल का विलोम क्या है? जलहीन, निर्जल, जलाभाव, कुजल। तो ये सजल का विलोम क्या हो जाएगा आपका? निर्जल हो जाएगा। सजल मतलब जल सहित और निर्जल मतलब बिना जल के, या जलहीन भी हो सकता था, जलाभाव भी। तो इस तरह के सजल के आपके 2 से 3 विलोम हो सकते हैं। जैसे निर्जल भी हम लगा सकते हैं अगर ऑप्शन दिया है तो, जलहीन अगर ऑप्शन होता तो हम उसे भी लगाते, और जलाभाव भी। यहाँ पे आपके तीनों ही दिए हुए हैं विलोम, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट क्या है आपका? निर्जल है, इसलिए आयोग ने निर्जल को लिया है। ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे चलते हैं। सामान्य शब्द का विलोम। सामान्य शब्द का विलोम श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, तो विशिष्ट। तो यहाँ पे सामान्य का क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा विलोम। सामान्य का विलोम आपका विशिष्ट होता है, जबकि साधारण, सामान्य ये दोनों आपस में समान अर्थ रखते हैं, मतलब अर्थ सेम होता है इनका। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ या अज्ञानी हो जाएगा। श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट हो जाएगा। जो भी आपका दिया होगा वही हो जाएगा। और ये भी देखना है कि मान लीजिए ऑप्शन में दोनों तीनों दिया है तो आप कैसे करेंगे। वहाँ पे जो सबसे अच्छा या अप्रोप्रिएट वर्ड होता है उसी को आयोग द्वारा लिया जाता है, ना कि सबको लिया जाता है। तो यहाँ पे आप सर्वज्ञ का विलोम देख सकते हैं, अज्ञ और अज्ञानी दोनों है। श्रेष्ठ का विलोम अधम और निकृष्ट दोनों दिया हुआ है। तो ऐसे वर्ड को जरूर आप याद रखिए। परमार्थ का विलोम स्वार्थ, शब्दार्थ, दयावान, दयाहीन। तो ये आपका स्वार्थ हो जाएगा। परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ। दयावान का दयाहीन हो जाएगा। शब्दार्थ का अर्थ होगा शब्द का अर्थ बताने वाला। तो इस तरह से आपका शब्दार्थ का मतलब बता रहा है यहाँ पे, ना कि विलोम बता रहा है। प्रसारण का विलोम विसरण, संघटन, संकुचन, विस्तीर्ण। तो प्रसारण मतलब फैलाना किसी चीज़ को, असंकुचन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पास में लाना, मतलब सिकोड़ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? प्रसारण का विलोम संकुचन हो। जैसे रेडियो से हम प्रसारण करें, प्रसारण मतलब उस चीज़ को फैला रहे हैं, पूरा ध्वनि जो है वो जो न्यूज़ बांट रहे हैं वो पूरे देश में फैला रहे हैं या विदेशों में फैला रहे हैं। तो इस तरह से प्रसारण का क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा। संगठन विघटन का विलोम है। विस्तीर्ण जो होता है संकीर्ण का विलोम होता है। ऋणात्मक का विलोम है सकारात्मक, गुणात्मक, धनात्मक, नकारात्मक। तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। सकारात्मक का नकारात्मक एक दूसरे के विलोम है। जैसे ऋणात्मक का धनात्मक, सकारात्मक का नकारात्मक, ये बताने वाली चीज़ें नहीं है, ये आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? कौन सा ऐसा विलोम है जो युग्म की दृष्टि से गलत है? प्रवेश का नवेश, तो पहला ही आपका गलत है। मूक का वाचाल, मूक मतलब जो नहीं बोलता है, वाचाल मतलब जो बहुत बोलता है। मूक मतलब आप 2 अर्थ रख सकते हैं। एक तो होते हैं जो एकदम से बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, जो होते थोड़ा बहुत बोलते हैं लेकिन उनकी भाषा में समझ में नहीं आती है। भूत का भविष्य हो जाएगा। पुरस्कार का तिरस्कार। तो ये तीनों ही सही हैं, जबकि पहला आपका सही नहीं है। प्रवेश का मतलब अंदर जाना और निकास का मतलब बाहर आना। तो इस तरह से आपका ये दोनों आपस में विलोम है, प्रवेश और निकास। जैसे एंट्री और एग्जिट होती है ना, तो वही सेम है, बस वही इंग्लिश के वर्ड हैं वो हिंदी के वर्ड ये हैं आपके। असली का विलोम है वास्तविक, प्राकृतिक, नकली, नैसर्गिक। तो ये हो जाएगा आपका नकली। असली का विलोम क्या हो जाएगा? नकली। वास्तविक का विलोम अवास्तविक, प्राकृतिक का विलोम अप्राकृतिक और नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा। तो ये तीनों ही वर्ड आपके याद करने वाले हैं कि वास्तविक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ उपसर्ग लगा के बना दिया जाएगा।
अप्राकृतिक में भी अ उपसर्ग लगा के बनाया गया है, जबकि नैसर्गिक को कृत्रिम विलोम होता है, तो इसको उपसर्ग के द्वारा नहीं बनाया गया है। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, क्या है? अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष, तो ये हो जाएगा आपका अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। अकर्ष और अनुत्कर्ष, आकर्ष, ये सभी जो हैं कोई मतलब नहीं इनका। उत्कर्ष का विलोम अभी हमने पढ़ा, अपकर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 222। मृषिण का विपरीतार्थक या विलोम क्या होगा? सुकुमार, चिक्कड़, रुक्ष, नरम, तो ये हो जाएगा आपका रुक्ष। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है फिर से मृषिण का विलोम क्या है, तो रुक्ष भी हमने पढ़ा। इसमें भी आपका मृषिण का विलोम पूछ रहा है, तो रुक्ष हो जाएगा। तो ये सोचिए कितना इम्पोर्टेंट आपका वर्ड है मृषिण। पहले बात तो इसको लिखना जानते रहिएगा ताकि गलत ना हो। म दंत स और आ, री की मात्रा और ड होता है, तो आप इसको लिखना जरूर जानिएगा क्योंकि ये वर्तनी शुद्धि में भी दे सकता है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा। तो ये वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट था। विधवा का विलोम विवाहित, विधुर, सधवा, अविवाहित, तो ये आपका सधवा हो जाएगा। विधवा मतलब जिसका पति मर गया हो, सधवा मतलब जिसका पति जिंदा हो। तो विधवा का विलोम क्या हो जाएगा? सधवा हो जाएगा। विवाहित का अविवाहित हो जाएगा विलोम। विधुर शब्द जो है, विधुर शब्द का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, मतलब पुरुष तो जिंदा है लेकिन पत्नी मर गई है, उसे हम क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। कपटी का विलोम क्या है? धूर्त, निष्कपटी, विद्वान, चालाक, तो ये हो जाएगा कपटी का विलोम क्या हो जाएगा आपका? निष्कपटी हो जाएगा। ये टू कप ऑफ टी नहीं है, ये कपटी मतलब जो बहुत चालाक या धूर्त व्यक्ति होता है उसे हम कपटी बोलते हैं। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निष्कपटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में धूर्त एवं चालाक समानार्थी हैं, मतलब एक दूसरे सेम ही आपका अर्थ रखते हैं। विद्वान का क्या हो जाएगा विलोम? मूर्ख हो जाएगा। मुख्य का विलोम है, मुख्य का विलोम क्या है? प्रधान, गौण या गौड़, अवर, तो ये हो जाएगा आपका गौड़। मुख्य का विलोम आपका गौड़ हो जाएगा। प्रधान और मुख्य दोनों पर्यायवाची हैं आपस में। अवर का विलोम आपका प्रवर हो जाएगा। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, अवर और प्रवर ये दोनों आपस में विलोम हैं। सुशील का विलोम है, सुशील का विलोम क्या है? अशिष्ट, दुस्शील, सशील, कुख्यात, तो ये आपका दुस्शील हो जाएगा। सुशील का विलोम क्या हो जाएगा? दुस्शील या दुहशील, भी जैसा भी लिखा होगा वही हो जाएगा आपका। ये जरूर देख लीजिएगा कि हम दुस्शील को कैसे लिख सकते हैं। दुस्शील भी लिख सकते हैं और दुहशील भी लिख सकते हैं। तो सुशील का विलोम ये आपका हो जाएगा। अशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? शिष्ट हो जाएगा। सलील का विलोम अश्लील हो जाएगा। कुख्यात का विख्यात हो जाएगा। तो ये सभी आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। थोड़ा थोड़ा आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो अगर लग रहा है आपको वर्ड टफ, जैसे आपका सलील लिखना है, सलील, तो इसको सलील का विलोम क्या हो जाएगा? अश्लील हो जाएगा। कुख्यात का विख्यात, शिष्ट का अशिष्ट, सुशील का दुहशील या दुस्शील हो जाएगा। प्रवृत्त का विलोम क्या है? प्रवृत्त का विलोम क्या है? आवृत्ति, वृत्ति, निवृत्ति, सबवृत्ति, तो ये आपका निवृत्ति हो जाएगा प्रवृत्ति का विलोम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 230। सावधान का विलोम है, सावधान का विलोम क्या है? खतरनाक, लापरवाह, तो देखते हैं हम और क्या है, काम और व्यवधान। तो सावधान का विलोम आपका लापरवाह हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में था। तो सावधान का लापरवाह, जबकि अन्य जो थे एक दूसरे के अर्थ नहीं प्रकट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कर्म का विलोम अकर्म हो जाएगा, क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया हो जाएगा, सकाम का निष्काम, ये आपस में विलोम है। तो सकाम का क्या हो जाएगा? निष्काम हो जाएगा। कर्म का अकर्म, क्रिया का प्रतिक्रिया। सुलभ का विलोम, सुलभ का विलोम क्या है? दुष्प्राप्य, अलब्ध, अप्राप्य, दुर्लभ है। तो ये हो जाएगा आपका दुर्लभ। सुलभ मतलब आपको जो चीज़ आसानी से मिल जाए, दुर्लभ मतलब जो बहुत कठिनाई से मिले। तो आपका थोड़ा बहुत अर्थ भी पता होना चाहिए। सुलभ का क्या हो जाएगा विलोम? दुर्लभ हो जाएगा। अप्राप्य का,
अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य प्राप्य के विपरीतार्थक है, यानी प्राप्य के आपके विलोम है। तो प्राप्य के विलोम क्या है? अप्राप्य दिया होगा तो भी हो जाएगा विलोम, और दुष्प्राप्य दिया होगा वो भी प्राप्य का विलोम हो जाएगा। अक्षर का विलोम क्या होगा? तो ये आपका क्षर हो जाएगा। अक्षर का विलोम क्षर हो जाएगा। अक्षर का विलोम क्षर, जबकि वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, अक्षर का विलोम क्षर होता है। पंडित का विलोम विद्वान, ज्ञानी, मूर्ख, महान। तो पंडित का विलोम, पंडित तो बहुत ज्ञानी होता है, तो एक तरीके से आपका विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। तो पंडित का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख, जबकि विद्वान का, विद्वान एवं ज्ञानी पंडित के ही समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर है 234। कुसुम का विलोम कठोर, कोमल, वज्र, पाहन। तो कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। कुसुम का शाब्दिक अर्थ होता है फूल, अतः इसका विपरीतार्थक या विलोम क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। तो कुसुम का अर्थ क्या होता है? फूल होता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? वज्र होगा। वीर का विलोम बहादुर, महावीर, कायर, दुष्ट। तो वीर मतलब आपका, वीर का विलोम हो जाएगा कायर। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं वीर का। वीर का विलोम आपका कायर। बहादुर एवं महावीर लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जबकि दुष्ट का विलोम शिष्ट या सज्जन। दुष्ट मतलब बहुत बुरा व्यक्ति, शिष्ट या सज्जन मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं। तो दुष्ट का विलोम शिष्ट या सज्जन, जो भी दिया रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वही होगा। रथी का विलोम है, रथी का विलोम क्या है? सारथी, अर्थी, विरथी, महारथी। तो ये हो जाएगा आपका विरथी। रथी का विलोम विरथी होगा। सारथी का शाब्दिक अर्थ होता है रथ चालक। सारथी हम किसे कहते हैं? जो रथ चलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सारथी कहते हैं। खंडन का विलोम है निर्माण, मिलन, समर्थन, मंडन। खंडन मतलब अलग अलग कर देना, मंडन मतलब एक साथ सबको जोड़ देना। तो ये हो जाएगा आपका, खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? मंडन हो जाएगा। जबकि विनाश का विलोम क्या होगा? निर्माण होगा। विरोध का विलोम समर्थन होगा। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें अच्छे से तैयार कर लीजिए। मंडन का विलोम क्या हो जाएगा आपका? खंडन। अभी हमने पढ़ा मंडन मतलब सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, और खंडन मतलब किसी चीज़ को तोड़ दिया जाए। तो यह हो जाएगा आपका मंडन का विलोम खंडन हो जाएगा। अभिमानी का विलोम है, अभिमानी का विलोम क्या है? साहसी, स्वाभिमानी, निर्भिमानी, गौरवशाली। तो अभिमानी का विलोम क्या हो जाएगा आपका? निर्भिमानी। यहाँ पे लिखने का तरीका देखिएगा, निराभिमानी नहीं लिखा है, निर्भिमानी लिखा है, निर्भिमानी। तो ये ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि निराभिमानी नहीं है, निर्भिमानी है। पढ़ने में भी डिफरेंस आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका सही रहेगा, गलत नहीं होगा। अभिमानी का विलोम है आपका निर्भिमानी। क्वेश्चन नंबर है 240। मानवता का विलोम है दानवता, सहृदयता, मनुष्यता, समरसता। तो ये हो जाएगा आपका मानवता का विलोम दानवता हो जाएगा। जैसे मानव का दानव होता है, वैसे आपका मानवता का दानवता हो जाएगा। मानवता का विलोम आपका दानवता हो जाएगा, या पशुता भी होता है। तो मानवता का विलोम आपका पशुता भी होता है और दानवता भी होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी आपका रहेगा वही आपको टिक करके आना है। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा कि जो भी 2-2, 3-3 विलोम हो उसको ज़रूर लिखा करिए। तो इस तरह से हमारे 240 क्वेश्चन हो गए। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।